एक तरफ लंकापति रावण के प्राण निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ श्री राम चिंतित अवस्था में खड़े थे। श्री राम ने उस वक्त अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण भले ही अपनी बुराई के कारण इस धरती से विदा ले रहा है, लेकिन उसी रावण के अंदर ज्ञान का अथाह भंडार भी है। इससे पहले कि रावण के शरीर से उसके प्राण निकल जाएं, जाओ और उससे कुछ शिक्षा मांग लो जो तुम्हें और कहीं से नहीं मिलने वाली। क्योंकि बड़े भैया का आदेश था, इसलिए लक्ष्मण तुरंत रावण के पास जाते हैं और रावण के सिर के बगल में खड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब रावण की तरफ से कोई भी बात नहीं कही जाती, तो लक्ष्मण वापस श्री राम के पास चले आते हैं। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि जब हमें किसी से ज्ञान लेना होता है तो हमें उनके सिर के पास नहीं बल्कि चरणों के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण अब की बार रावण के चरणों की तरफ जाते हैं और एक शिष्य की तरह रावण को प्रणाम करते हैं, जिसके बाद लंकापति रावण लक्ष्मण को 3 बातें बताते हैं। 3 ऐसी बातें जो जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है। शुभस्य शीघ्रम। रावण कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं अपने जीवन में 4 काम करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया। पहला, अपनी लंका के आसपास का 100 योजन समुद्र के पानी को मीठा कर देना चाहता था। दूसरा, अपनी सोने की लंका को सुगंधित करना चाहता था। और तीसरा, स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनवाना चाहता था। और चौथा, मृत्यु को अपने वश में कर लेना चाहता था। ये कहकर रावण थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद रावण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लक्ष्मण, मेरे पास इतना बल और वैभव है कि मैं ये चारों काम कभी भी कर सकता था, पर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं इन सभी कामों को कल पर टालता रहा। यही वजह है कि मैं आज मन के अरमान मन में रखकर इस संसार से जा रहा हूँ। किसी भी काम की उपेक्षा करना, उसे टालना, उसे छोटा मान लेना, जिस काम को आज कर सकते हैं उसे कल के लिए छोड़ देना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मैं जो करना चाहता था वो मैंने नहीं किया। मुझे अपनी इस भूल का दुख है। लक्ष्मण, तुम कभी ये गलती मत करना। शत्रु को छोटा ना समझना। रावण ने लक्ष्मण को दूसरा उपदेश देते हुए कहा कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल ये की है कि मैंने अपने शत्रु को बंदर और भालू समझकर बहुत हल्के में लिया। मैंने वानर और भालू सेना को अपनी शक्ति के आगे बहुत तुच्छ समझा और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। रहस्य ना बताना। रावण ने लक्ष्मण को तीसरा और अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई राज होता है। अपने रहस्य को किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहिए। अपने जीवन के कुछ खास से रहस्यों को अपने सिवा और किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। विभीषण, मेरा छोटा भाई, मेरे मृत्यु के राज को जानता था। अगर मेरे मृत्यु का रहस्य सिर्फ मेरे पास होता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। इतना कुछ कहने के बाद रावण अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। दोस्तों, हम हर दशहरे पर रावण के पुतले का दहन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हम हर दशहरे पर रावण के बुरे कर्मों को याद करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रावण में बहुत अच्छाइयाँ भी थी। हमें रावण के अच्छाइयों से सीख लेनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ।